Yeah, our today's topic to be discussed is closed pack structures. Previously, we have seen the Bravais lattices and so closed pack structures. Till now, we have seen crystal lattice, unit cells, types of unit cells possible, and various type of uh, unit cells and their number of particles available in each unit cell, etc., etc. Now we have to see how particles are arranged in a solid in actually nature में कैसे पाए जाते हैं ये in a three dimensional arrangement. Okay, so before understanding actual में कोई भी solid three dimensional arrangement नहीं पाया जाता है, but to understand the three dimensional arrangement in a very proper way you must know two dimensional arrangement and before that one dimensional arrangement. So let's begin with the very basic. In solids, the constituent particles are closed packed, leaving the minimum vacant space. Okay, ये vacant space बिल्कुल minimum छोड़ते हैं क्योंकि solid है, so intermolecular space almost zero होगा. Let's consider the constituent particles as identical hard spheres. अगर आप solid की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी जो हम अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे उनको समझने के लिए आप मान सकते हैं कि वो हार्ड हैं और आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं and build up the three-dimensional structure in three steps, right? So first, close packing in one dimension we are going to discuss. How close packing in one dimension will occur? There is only one way for arrangement कि आप one dimension में particles को series में लगाते चले जाएं और कुछ possible है क्या? नहीं. Coordination number एक term आपको जानना चाहिए. What is coordination number? Coordination number is the number of atoms which are present in the close vicinity of a particular atom or molecule, right? Number of atom or molecules यानी number of constituent particles जो किसी एक constituent particle के close vicinity में proximity में है. Okay, so यहाँ पर अगर मैं इसे consider कर लूँ तो इसकी proximity में ये वाला और ये वाला है, मतलब coordination number for the one dimensional arrangement is 2. Okay, now we are going to discuss close packing in two dimension. 1D was quite simple. Yeah. Close packing in two dimensions. Two-dimensional close packed structure can be generated by stacking the rows of close packed spheres. आपने वन डायमेंशन में अरेंज किया, अब आप वन डायमेंशन के पार्टिकल्स के ऊपर उसी को रिपीट कर दीजिए, मगर आपने पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा है. 2D में आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखा है. एक ऐसा हो सकता है और दूसरा पैटर्न हो सकता है कि पहले लाइन में जब आपने पार्टिकल्स अरेंज किए तो स्फीयर्स में रखने की वजह से कुछ इस तरीके से ग्रूव्स बन गए और सेकेंड लेयर के पार्टिकल आपने फर्स्ट लेयर के ग्रूव्स में रखे. ओके, थर्ड लेयर के पार्टिकल्स आपने सेकेंड लेयर के ग्रूव्स में रखे और फोर्थ लेयर के पार्टिकल आपने थर्ड लेयर के ग्रूव्स में रखे. एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में डिफरेंस है. ओके, यहां पर द फर्स्ट केस जब आप लेयर के ऊपर लेयर रख रहे हैं, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रख रहे हैं, तो वी विल से इट इज ए टाइप. व्हाई ए टाइप? बिकॉज फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स जस्ट उसी के ऊपर सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, तो कोई नया अरेंजमेंट नहीं है. आप नीचे से देखें तो यहीं पर पहला पार्टिकल है और इसी के ऊपर दूसरा पार्टिकल है. यहाँ पर फर्स्ट लेयर का पार्टिकल इस जगह और ये यहाँ इस पॉइंट पर किस के सामने अगर आप देखें तो थर्ड लेयर का पार्टिकल रिपीट होगा. मीन्स फर्स्ट लेयर इज ए एंड थर्ड लेयर इज ऑल्सो ए. सेकेंड लेयर फर्स्ट के ग्रूव्स में है और इसके सामने ये वाला पार्टिकल आएगा. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी टाइप अरेंजमेंट. ए बी राइट, ऑल्टरनेट आपने लेयर्स अरेंज किए हैं.
सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, जब आपने लेयर के ऊपर लेयर रखा तो इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके। और जब आप फर्स्ट लेयर के ग्रूव में सेकंड लेयर को रख रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ऑब्वियस बात है, हम 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं अभी, क्लियर। सी, जो आपने ए देखा था जिसमें ए टाइप का पैटर्न था, ए एंड ए टाइप का पैटर्न था, ओके। वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा एंड द नेम गिवन टू सच पैकिंग इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ओके। और जो आपका ए बी टाइप अरेंजमेंट आ रहा था उसमें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं उसे, प्लीज 2 डायमेंशन लिखना मत भूलिएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। दीज आर द थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है। Now let's see close packing in 3 dimension. Close packing in 3 dimension. All real structures, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि real structures 3 dimensional ही होते हैं. So all real structures are 3 dimensional structures. They can be obtained by stacking 2 dimensional layers one above the other. Right? 2D वाली layers उठा करके आपको एक के ऊपर एक रखनी है. You will get the 3 dimensional structure. Okay? So please open your brains. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी यहाँ पर. They can be obtained by stacking 2 dimensional layers one above the other. In the last section, we discussed close packing in 2 dimension, which can be 2 types. Square close packing 2D में हम लोगों ने देखी थी, and hexagonal close packing. Let's see the types of 3 dimensional. 3 dimensional में हो क्या रहा है? पहला टाइप है 3 dimensional close packing from 2 dimensional square close packed layers. Okay? 2 डायमेंशनल वाली स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब आप रखेंगे तो जैसे वहां पर पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल था, फर्स्ट लेयर हो गया, दिस इज सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर, गॉट इट। एंड इनको आपने रिपीट कर दिया है तो इस केस में आपको पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल मिलेगा, ओके। और यहाँ पर जो लैटिस फॉर्म होगी दैट इज क्यूबिक लैटिस, और हम उसे ए अरेंजमेंट ही बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? सो वाइल प्लेसिंग द सेकंड स्क्वायर, इसको इमेजिन करने की आपको जरूरत है, सामने फिगर दिया हुआ है 3 डायमेंशनल, ध्यान से इसको देखिए, यू विल इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। So while placing the second square closed packed layer above the first, we follow the same rule. आपको पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल रखना है, तो होगा क्या, हम सारी लेयर को ए टाइप, राइट, दिस इज लेयर ए, और उसके पार्टिकल्स के ऊपर बी लेयर के पार्टिकल्स हैं तो उसको भी हम ए बोलेंगे. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए टाइप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल. ओके फाइन. इसी तरीके से आप और लेयर्स रखते जा सकते हैं. ए टाइप. द लैटिस दस जनरेटेड इज सिंपल क्यूबिक. हाँ, लैटिस यहाँ पर कौन सी जनरेट हो रही है, सिंपल क्यूबिक लैटिस जनरेट हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है. इफ यू कैन ऑब्जर्व तो सिंपल क्यूबिक लैटिस फिगर के अंदर बना करके भी दिया गया है आपको. ओके फाइन. सी
Now it must be visible to all of you. Clear? So this is cubic lattice, simple cubic lattice. Now let's see the second possibility in the three-dimensional arrangement. Three-dimensional close packing from hexagonal close pack layer. अभी हमने किससे किया था? स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से किया था. 2D वाला स्क्वायर क्लोज पैक लेयर लेकर के उसको रिपीट कर दिया. अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लेकर के रिपीट करने जा रहे हैं. इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. प्लीज स्टे कनेक्टेड, बी श्योर. ये मेरा गारंटी है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट प्लीज डोंट गो एनीवेयर. स्टे कनेक्टेड, ध्यान से देखते रहिए. ओके. Three-dimensional closed packed structure can be generated by placing layers above over one and the other. Simple. So how we are going to do it? See, इसको हम स्टेप्स में पढ़ते हैं. सबसे पहले हमने फर्स्ट लेयर रख दिया है. आप सबकी बुक में ये फिगर बना होगा. टू ड्रॉ दिस फिगर इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. मतलब एटलीस्ट ऑन द पीसी. ओके, पीसी स्क्रीन पे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा. आपको दो तरीके के सर्कल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लाइट कलर्ड सर्कल्स एंड डार्क कलर्ड सर्कल्स. तो सबसे पहले हम एक चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं. हम ये मान लेते हैं कि फाइन, जो हमारा फर्स्ट लेयर है वो लाइट कलर का है. लाइट कलर्ड सर्कल इज इक्वल टू फर्स्ट लेयर. या फिर डार्क वाले को फर्स्ट मानेंगे. टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल. फाइन. लाइट वाला जो है वो आपका सेकंड लेयर है बेटा, इस फिगर के अकॉर्डिंग. जो लाइट कलर के सर्कल्स, हल्के रंग के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो सेकंड लेयर है, और जो डार्क कलर के सर्कल्स आपको दिख रहे हैं वो फर्स्ट लेयर के हैं. डार्क सर्कल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर. फाइन. सो जब भी फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स आपने रख दिए, तो अभी डार्क वालों को देखिए, लाइट वाले आप अज्यूम कर लीजिए कि हैं ही नहीं, और जितने भी ओ लिखे हैं स्क्रीन पर उनको भूल जाइए. ओके. तो फर्स्ट लेयर के फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल. मैं हाईलाइट कर देता हूं उन तीन पार्टिकल्स को जिनको मैं अज्यूम करना चाह रहा हूं. दिस वन, मैं एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं बना सकता. दिस वन एंड दिस वन, इन तीन को कंसीडर करिए. तो इन तीन पार्टिकल्स की वजह से ये एक खाली जगह बन रही है ना. दिस वन, दिस प्लेस जो एम्प्टी है, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, कैसी जगह है ये. खाली जगह के लिए केमिस्ट्री में हम वर्ड क्या यूज करेंगे सॉलिड स्टेट में? वॉइड. ओके, वॉइड. सो दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड. कैसी वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड है. तीन पार्टिकल्स अरेंज होंगे, बीच में जो एम्प्टी स्पेस बचेगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके. टेट्राहेड्रल वॉइड. और अब हम रखते हैं सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स. तो सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स जो हम रख रहे हैं, तो हमने, क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो हम फर्स्ट लेयर के ग्रूव्स के ऊपर हमारे पार्टिकल जाएंगे, मगर सारे ग्रूव्स कवर नहीं होंगे. जैसे ये देखिए, ये ग्रूव कवर हो गया फर्स्ट लेयर का,
मगर ये वाला ग्रुप कवर नहीं हुआ। तो जो ग्रुप कवर हो जाएंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड ही रहेंगे, ओके। और जो ग्रुप कवर नहीं होंगे उनमें दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएंगे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा, राइट। थ्री फिंगर से समझिए। सो एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये है, ये दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे तो दिस बिकम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अगर नीचे वाली लेयर का ग्रुप भी खाली है, एम्प्टी स्पेस अभी कवर नहीं हुआ है, और ऊपर वाली लेयर का भी एम्प्टी स्पेस कवर नहीं हुआ है, तो फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा। अगर दो में से किसी एक लेयर का एम्प्टी स्पेस कवर हो गया है तो वो टेट्राहेड्रल बचेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज टेट्राहेड्रल, ये देखिए अपर लेयर का टेट्राहेड्रल है, ऊपर वाली सेकेंड लेयर, उसमें 3 पार्टिकल्स के बाद जो एम्प्टी स्पेस बच रहा है, नीचे एक पार्टिकल प्रेजेंट है, इस वजह से टेट्राहेड्रल है। अगर नीचे वाला पार्टिकल ना होता तो हम उसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आनी चाहिए, ओके। सो फॉर दिस एटलीस्ट आई वांट अ कंफर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आया नहीं या नहीं। यू आर हैविंग जस्ट 30 सेकेंड्स, टाइप मैसेज एंड इन्फॉर्म मी दैट ये चीज आपको समझ में आई है या फिर मैं रिपीट कर दूं। ओके, फाइन। Look, beta, again I am telling you each and everything. Let me bring a whiteboard. See, मैं छोटा सा लेयर बना के दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल एंड थर्ड पार्टिकल, ओके। अज्यूम कर लीजिए जब इनको हमने रख दिया तो यहाँ पर जो वॉइड बना, जो एम्प्टी स्पेस बना, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड का नाम दे रहे हैं, फाइन। अगर सेकेंड लेयर का पार्टिकल इसके ऊपर आ गया तो इट विल रिमेन टेट्राहेड्रल, फाइन। एंड इन केस अरेंजमेंट ऐसा होता है कि फर्स्ट लेयर में तो वहां पर ग्रुप था ही और सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, और सेकेंड लेयर में भी वहां पर ग्रुप रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। और इस चीज की पॉसिबिलिटी है। अब वापस से उस फिगर को देखेंगे। मैंने बोला था लाइट वाला आपका सेकंड लेयर है, देखिए फर्स्ट लेयर के पार्टिकल डार्क वाले हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, ओके। और जब सेकंड लेयर के पार्टिकल्स रखने के बाद भी वॉइड के ऊपर वॉइड आ रहा है तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे रिपीट हो गए एंड दैट इज बिकमिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये बात समझ में? नाउ आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गुड।
नाउ लेट मी गो अहेड। अब हम थर्ड लेयर रखेंगे। ओके, सो फर्स्ट लेयर के ऊपर जब हमने सेकेंड लेयर रखा तो कुछ टेट्राहेड्रल, अच्छा फर्स्ट लेयर में सारे टेट्राहेड्रल वॉइड थे, जितने भी वॉइड थे वो सारे टेट्राहेड्रल थे। जब हमने सेकेंड लेयर रखा तो कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड है। सेकेंड लेयर के बाद अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नोटिस कर लीजिए, सो वी आर हैविंग टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है। ओके, and we are having octahedral void also. Octahedral voids are also there, right? So अब थर्ड लेयर जो हम रखेंगे तो हमारे ऊपर दो चॉइसेस हैं। हम टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर भी पार्टिकल रख सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर भी पार्टिकल रख सकते हैं, राइट? अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर पार्टिकल रखा थर्ड लेयर का, मान लीजिए थर्ड लेयर मेरा ब्लैक कलर का है, ध्यान से समझ लें, थर्ड लेयर का पार्टिकल मैंने ऐसे रख दिया टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो क्या हो रहा है, वो थर्ड लेयर का पार्टिकल फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर रिपीट कर रहा है। मींस मेरा पैटर्न हो जाएगा ए बी ए बी ए बी टाइप। ओके, और अगर मैंने थर्ड लेयर का पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा है, सी दिस वाज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये किसी भी लेयर के पार्टिकल के ऊपर नहीं आ रहा है। इट मींस ये थर्ड लेयर एक नया लेयर हो जाएगा और हम उसे बोलेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप। आ रही बात समझ में? लेट्स स्टडी इट इन अ मोर डिटेल। Tetrahedral voids and octahedral voids are now clear to all of you. Yes, एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा छूट गई है, पहले उसको देख लेते हैं। सपोज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका n है, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स n है, तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट करने के बाद नंबर ऑफ octahedral void is always equal to number of particles and number of tetrahedral void is double to the number of particles. So learn it. ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे, जितने पार्टिकल हैं उसका जस्ट डबल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने पार्टिकल हैं उतना ही होगा, राइट? नाउ लेट्स प्लेस द थर्ड लेयर। जब हम थर्ड लेयर रख रहे हैं तो वी आर हैविंग टू चॉइसेस, टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखेंगे तो मैंने आपको पीछे बताया वो थर्ड फर्स्ट लेयर के पार्टिकल के ऊपर रिपीट हो जाएगा एंड द पैटर्न विल बी नोन एज ए बी टाइप पैटर्न। ओके, ए बी टाइप पैटर्न, और इसे हम HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? दिस इज कॉल्ड HCP इन 3 डायमेंशन। इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम। आप लोग एक दो एग्जाम्पल्स लर्न रख सकते हैं। और अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर किया है, सेकेंड लेयर के बाद थर्ड लेयर रखते समय हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर किया है, तो फिर ABC टाइप पैटर्न हो जाएगा। इस तरीके का। ओके, the third layer may be placed above the second layer in a manner such that the spheres are covering the octahedral voids. When placed in this manner, the spheres of the third layer do not align with any of the two layers, right? इसीलिए इसको हम C बोलेंगे, and such patterns are known as ABC type pattern. दोज फर्स्ट टू लेयर्स, हाँ तो ABC हो गया। एंड इसके लिए जो टर्म है वो हम यूज करेंगे क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP या फिर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके एग्जांपल्स हैं मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर। पीछे मैंने क्या एग्जांपल बताए थे, जिंक एंड मैग्नीशियम। ओके, सो ये आपको कम से कम याद रखने हैं। इन दोनों के केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी है वो 74% की आती है। व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी? हाँ, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 रहेगा। ओके, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी बेटा? पैकिंग इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड टू द वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल वॉल्यूम में से
जो यूनिट सेल में है कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है और कितना वॉल्यूम एम्प्टी है, राइट। सो ये पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा इन्हीं का आता है एफसीसी के केस में, राइट। आगे इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट्स सी फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, ओके। ध्यान दें, earlier in this section we have learned that when particles are close packed result CCP या HCP. Two types of voids are generated while number of octahedral voids, जो number of octahedral void है वो particles के void number के बराबर है, equal to number of close packed particles, and the number of tetrahedral voids is just double, twice this number. In ionic solids, देखिए अब आपको ये डेटा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा प्रेडिक्ट द फॉर्मूला। तो आयनिक सॉलिड के केस में होता क्या है, एक कैटायन एक एनायन, एनायन इज ऑलवेज बिगर देन कैटायन, एनायन बड़े होते हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। द बिगर आयंस यूजुअली एनायन, मैंने बोला एक्सेप्शन एग्जिस्ट, राइट। अब आप सीजियम फ्लोराइड ले आए तो बात अलग है, अदरवाइज मोस्टली एनायंस आर बिग। ऑक्यूपाई द वॉइड्स, सॉरी फॉर्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं एनायंस, और कैटायंस वॉइड्स में एम्प्टी स्पेसेस में चले जाते हैं। ऑक्यूपाई द वॉइड्स, इफ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, अगर वो ज्यादा छोटा है, लेटर आयन मतलब कैटायन, कैटायन अगर ज्यादा छोटे हैं साइज के हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे, और अगर वो बड़े हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। Not all octahedral and tetrahedral voids are occupied. सारी की सारी tetrahedral या octahedral voids occupy नहीं होती हैं। In a given compound, the fraction of octahedral and tetrahedral voids that are occupied depend upon the chemical formula of the compound, as can be seen from the following examples. Right? कितना cation या कितना anion है, उसी के basis पे तो number of octahedral या tetrahedral voids occupy होंगे. So let's see few examples based on this. उससे ये और clear हो जाएगा आपको। अभी आप सभी एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व करेंगे एंड एग्जाम्पल 1.2 भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल 1.1 एंड 1.2। यस स्टूडेंट्स, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया लेट्स डिस्कस। Example 1.1, a compound is formed by two elements x and y, x और y मिलकर के दो एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं। Atoms of element y, that is anion, make CCP, CCP क्लोज पैकिंग करते हैं ये, and those of element x, cations, occupy all octahedral voids. The formula of compound कैसा होगा, हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो CCP बना रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल ही होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इट मींस जितना y है उतना ही x है, एंड वी विल हैव द फॉर्मूला xy. वी आर हैविंग द कैटायन एंड एनायन इन द रेशियो 1:1. ओके, सिंपल। सेकंड एग्जांपल, एटम्स ऑफ एलिमेंट B form HCP lattice. Those of element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? Okay, 2/3 of the tetrahedral voids. So total number of tetrahedral void is equal to double of the number of particles. Okay, so the number of tetrahedral voids formed is equal to the twice the number of particles present in the lattice. That is यहाँ पर जो आपका atom है B, उसका just double आपका tetrahedral void है। So अगर number of particle B के मैं B मान लूँ तो number of particle of A हो जाएगा 2/3 into B, right? Sorry, 2/3 into 2b. 2b is equal to number of tetrahedral voids. So on solving you will get ratio 4:3 and the formula will become A4B3. Simple. चीजें समझ में आ रही हैं? In this way we will be able to conclude the formula. This is it for today, students. Tomorrow we will see once again something about the tetrahedral and octahedral voids location, and further we'll continue with this chapter. Till then, keep learning, keep watching the videos, stay safe and stay healthy. Thank you.